नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी मस्त और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपीएससी बंद दरोगा का मॉक टेस्ट। ये चौथा मॉक टेस्ट होगा हमारा। तो फुल लेंथ का मॉक टेस्ट है, 100 क्वेश्चन रहते हैं इस वीडियो में। आपने अगर पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं आप। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी रफ्तार से फिर चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। और आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पर्यावरण से अभिप्राय पूछा गया। यहाँ पर क्या है? तो पर्यावरण से अभिप्राय भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया के चारों ओर जो अस्तित्व में है वो सभी है। भौतिक और जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सारे सही होंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में वन जीवों की शिकार की धाराएं दी गई? ठीक है, शिकार की धाराएं अध्याय 3 में। अगला क्वेश्चन में कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे ही हैं क्योंकि सारे ही ग्रीन हाउस गैसें हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, बेंगलुरु कर्नाटक में यहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो होते हैं ESZ जिनको बोलते हैं, इको सेंसिटिव जोन, घोषित किए जाते हैं? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये किए जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बनाया गया था ये। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, बाद में अब इसका नाम प्रेजेंट में रामगंगा नेशनल पार्क हो गया क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी बहती, इसलिए इसका नाम रामगंगा कर दिया गया। इनमें से किसने सर्वोत्तम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज नेस ने किया था डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निशे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था सबसे पहले ग्रिनेल्स ने कब किया था? 1917 में। अगला क्वेश्चन है मानव पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मानव पशु संघर्ष का प्रबंधन का लक्ष्य होना चाहिए लोगों और वन जीवों की सुरक्षा का बढ़ाना और सह अस्तित्व का पारस्परिक लाभ। तो दोनों इसमें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकी का प्रयोग जिसका उम्र पता लगाने के लिए किया जाता है वो किसका होता है? जीवाश्मों का प्रयोग किया जाता है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। अगला क्वेश्चन है वनहास का प्रमुख कारण क्या है? वनहास का प्रमुख कारण है औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर और क्लेब्सिएला, ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तीनों याद रखने आपको। बाघों का प्रमुख सरिस्का रिजर्व किस राज्य में? सरिस्का कहाँ है? सरिस्का राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ किया गया? मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ की झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन की कमी से पौधों में होने वाला रोग कौन सा है? हरमीनता, अवरोधनी वृद्धि, पुष्पन में विलंबन और सारे ही रोग हो जाते हैं नाइट्रोजन की कमी से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये होता है रियो डी जेनेरियो में, होता है ब्राज़ील में। इसी में एजेंडा 20 बनाया था। अगला क्वेश्चन है जैविक हानियों को मापा जाता है। जैविक हानियों को किससे मापा जाता है? तो ये रैम में माना जाता है, रैम। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर होता है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। जो हम देखते हैं कि सड़कों के बीच रोड में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो ग्रीन मफलर का काम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को 10 से 15 dB तक कम कर देते हैं वो। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में विचार करें। ये अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अधिनियमों में प्रावधान किया गया वन जीव, पशुओं, पक्षियों की स्थापना के लिए नियम बनाए जाएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 5 में दिए गए जीवों की शिकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर सारे सही हैं, सभी सही हैं। जैवमंडल रिजर्व के कार्य के संबंध में विचार करें आपको। इस क्षेत्र के तहत दृश्य भूमि, पारिस्थितिक तंत्र, पराजतीय और आनुवंशिक बदलाव को संरक्षित करने में सहायता करना है। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण के विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग व प्रबंधन के लिए उचित नीतियाँ बनाना, ये भी सही है।
ये शोध एवं अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुचित एवं निर्धारित शोध क्षेत्रों की स्थापना करता है। तो यहाँ पे सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है। मानस अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? असम का जो मानस अभ्यारण्य है वो बाघों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में आपको विचार करना है। वायु एक मिश्रण है कुछ गैसीय तत्वों का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। जन्म मृत्यु मानव के प्राकृतिक गुण है। जूमिंग कृषि में वनों का समृद्ध बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जूमिंग कृषि होता है वनों को समृद्ध नहीं बनाता, उसमें वनों को काट कर कृषि खेती की जाती है। यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा सही होगा, ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा, ABC। COP25 का आयोजन दिसंबर में कहाँ हुआ था? COP25 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में हुआ था 25 का, ठीक है। 26 का जो होगा वो ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। 27 जो है वो तुम्हारा मिस्र इजिप्ट में हुआ। 28 में अबू धाबी में होगा। अगला क्वेश्चन है, परतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक जीव कहलाते हैं। अपघटक जीव कौन कौन से? कवक होता है, एक तो जीवाणु होता है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। नियामक गृह आंदोलन के संदर्भ में विचार करें। यह उड़ीसा के कालाहांडी में 25 वर्ग किलोमीटर में हुआ था। यहाँ पर वंशधारा और नागावली दो नदियाँ हैं जिन पर बॉक्साइट की खुदाई होती है। बॉक्साइट की खुदाई के कारण दोनों नदियों का जलस्तर व जल स्रोत सूख गया। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है वंदना शिवा। वंदना शिवा जो हैं ये, इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, नवदन्य आंदोलन 1982 में, जैविक खेती के लिए। पृथ्वी का रक्षा कवच या छाता किसको कहते हैं? रक्षा कवच या छाता कहते हैं, किसको कहते हैं? समताप मंडल को, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव संरक्षणों को सुरक्षा प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कथन, यह राज्य का कर्तव्य है कि न केवल पर्यावरण का बचाव करे व सुधार करे, बल्कि देश के वनों और वन्य जीवन की संरक्षण करे। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस में दिया गया? अनुच्छेद 48A में दिया गया है। भारत के किस क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कम है त्रिवेंद्रम में, सबसे अधिक है कश्मीर में। और गर्म रेगिस्तान का उदाहरण कौन सा है? गर्म रेगिस्तान है कालाहारी। ग्लूकोज के अणुओं में स्थित ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग ATP के रूप में संचित हो पाता है? लगभग 40% भाग जो है ATP के रूप में संचित हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, एवेस्टस धूल से प्रभावित होने वाले मुख्य अंग कौन सा है? धूल से सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः कारण किस वजह से? ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का छिद्र, सभी इसमें कारण है। BS6 भारत में कब लागू हुआ था? BS6 लागू हुआ था 2020 में। हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें। सही आपको यहाँ पे चुनना है। यह भारत के कुल 10 जैविक भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी, भौगोलिक क्षेत्र कितने? 10 हैं। भारत के संपूर्ण भूदृश्य का 7.2% क्षेत्र आच्छादित करता है। इसका विस्तार जो उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक संपूर्ण हिमालयी पर्वतमाला तक है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा व विषुवत रेखा की निकटता के कारण यहाँ पर वनस्पतियों की सघनता अधिक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। 38 का डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई थी। 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विचार करना है आपको और सही उत्तर आपको चुनना है। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व कौन सा? काजीरंगा असम में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला बाघ है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? वायनाड कर्नाटक, श्रीविल्लिपुतुर तमिलनाडु, रायल आंध्र प्रदेश, इंताकी मिजोरम। इंताकी मिजोरम में नहीं, इंताकी तुम्हारा नागालैंड में, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारे सही है। इंताकी नागालैंड में। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। इनमें से कौन से अगस्तमलाई जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? अगस्तमलाई जीवमंडल रिजर्व में नेयार, पेम्पारा और सेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य और कलाकणा, कुंदनथुराई बाघ रिजर्व ये सारे आते हैं। अमता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अमता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए जाता है? वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे? एजेंडा 21 का संबंध है
रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज था ये। मृदा प्रदूषण के संदर्भ में विचार करना है आपको यहाँ पर। मृदा प्रदूषण से सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक रसायन और उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की प्रदूषित होती है, ये भी सही है। मृदा प्रदूषण का प्रभाव महिलाओं के बाँझपन को बढ़ाता है, भी सही। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के संदर्भ में विचार करना है आपको यहाँ पर। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये अर्थ समिट प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सतत विकास हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज एजेंडा 21 इसमें प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सदाबहार वनों की उपलब्धता कहाँ पाई जाती है। सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत कहाँ मिलती है? ये मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, समताप मंडल में मिलती है। 49 का भी हो जाएगा। अपना वन अपना धन योजना कहाँ प्रारंभ की गई? अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है। शीत रेगिस्तान का उदाहरण कौन सा है? पेटागोनिया का मरुस्थल है, वो शीत रेगिस्तान है। हेमियोस्टैटिक मैकेनिज्म क्या है? हेमियोस्टैटिक मैकेनिज्म है पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा स्वतः अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त करना। मोरचाप जिसको रस्टी बोलते हैं, चित्तीदार बिल्ली प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल स्थली संख्या ब्राह्मणी बनता है। फसल स्थली का संख्या ब्राह्मण हमेशा सीधा बनता है। H1 का बी हो जाएगा, सीधा बनता है। निम्नलिखित क्वेश्चनों पर आपको विचार करना है और सही आंसर आपको देना है। कोलकाता स्थित जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर है, बिल्कुल सही है। बर्लिन जर्मनी स्थित बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन विश्व में सर्वाधिक जंतु संग्रह वाला है, भी सही है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, भी सही है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? ये क्रूजर में स्थित है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है। निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस मनाता है। ओजोन के संदर्भ में आपको विचार करना है। ऑक्सीजन की 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही है। इसका फार्मूला O3 होता है। ये हल्के नीले रंग व तीक्ष्ण गंध वाली होती है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में इसकी शारीरिक सांद्रता 10 से 50 किलोमीटर मध्य होती है, उसमें भी ज़्यादा होती 12 से 35 किलोमीटर। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो सभी सही यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। CF की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी थॉमस मिनरल ने। सॉरी, CF की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी थॉमस मिनरल ने। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा भारत का नागार्जुन सागर श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा पूछा जाता है बोर महाराष्ट्र में सबसे ऊंचाई पर पूछा जाता है, तो वो तुम्हारा नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में, इसे भी T+2 अवार्ड दिए गए थे 2020 में। विश्व की कितनी % भूमि लगभग लवणीकरण से प्रभावित है? 50% भूमि। आमतौर पर क्षारीय मृदा में किस तत्व की कमी रहती है? क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन व कैल्शियम की कमी रहती है। जीव भार का पिरामिड बनता है। जीव भार का पिरामिड कैसे बनता है? जीव भार का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है, ठीक है। 62 का यहाँ पे C सही हो जाएगा। तालाब का उल्टा बनता है, बाकी सब सीधे बनते हैं। भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया था 1973 में स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को। एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड कैसा बनता है? पेड़ का बनता है उल्टा बनता है। एक वृक्ष का अगर पूछा जाए तो ये उल्टा बनता है। भारत में विश्व के कुल कितने % बाघ मौजूद हैं? तो 70 से 80% बाघ मौजूद हैं। पर्यावरण अपकर्ष से क्या आशय है? मानव क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संतुलन लाना, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। तो सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? 2010 से। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी थी? 6 या 16। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, 16 होगी, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सौर विकिरण। वन उपज को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया? वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए पारंपरिक वन क्षेत्र सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर के बाहर की भूमि पर की वानिकी को क्या कहते हैं? तो इसको सामुदायिक वानिकी कहते हैं। निम्न में बाघ अभ्यारण्य कौन सा नहीं है?
कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा, बांधवगढ़। ठीक है, तो इसमें काजीरंगा असम नहीं होगा, क्योंकि काजीरंगा असम है, एक सींग वाले गैंडों के लिए है। बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। एक कार्यशील इकाई होती है, बिल्कुल सही है। इसका अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। ये बंद तंत्र होता है, ये गलत है। ये खुला तंत्र होता है। किसके कारण वनों का तीव्र गति से लघुत्तम समय विनाश होता है? तो जो वनों की जो आग होती है, वनों में जो आग लग जाती है, उसके कारण जो है बहुत कम समय में उसका विनाश हो जाता है। हर वर्ष कब से कब तक वन महोत्सव मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1950 से मनाया जा रहा है। के मुंशी ने इसको स्टार्ट किया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम वार्ता में कितने अध्याय? इसमें अध्याय पूछे, अध्याय इसमें 7 हैं। धाराएँ 66 हैं। अनुसूचियाँ 6 हैं। किस वन क्षेत्र में वन उत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है? संरक्षित वन में होती है। आरक्षित वन में सारी क्रियाएं प्रतिबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? मध्य प्रदेश का किया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के प्रारूप का विमोचन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का प्रारूप का विमोचन वर्ष 2016 में किया गया था। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो है 1983 से 2001 पहली थी, दूसरी 2002 से 2016, अभी जो चल रही 2017 से 2031 चल रही, 15 वर्षों के लिए। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। हाथियों के संरक्षण में उचित प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 में ही महेश रंगराजन एक पर्यावरण की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में आपको बताना है, ये समझौता जापान के क्योटो शहर में होता है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य उन सभी गतिविधियों पर रोक लाना जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है, बिल्कुल सही है। इस समझौते में विकसित देशों द्वारा 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। इस संधि के अनुसार एनेक्स 2 में शामिल सभी 37 विकसित यूरोपीय संघ शामिल हैं, जो वायुमंडल में 55% CO2 का उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऐसा कौन सा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है? तो वर्षा जो है किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करती है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? वनारोपण। अगर आप वन लगाएंगे तो सबसे अधिक अच्छा रहेगा मानवों के लिए। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? जलवायु परिवर्तन पर पूछा था, 2008 में प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी। नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? नामेरी किस राज्य में है? नामेरी है हमारा असम में। इनमें से किस पर्यावृत्त को जलपुरुष के नाम से जाना जाता है? जलपुरुष हैं राजन सिंह। वृक्ष पुरुष पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। पक्षी पुरुष पूछा जाए तो सलीम अली हो जाएंगे। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, कौन क्या उगे मिलते हैं? लाइकेन। निम्न में से कौन सा वन के लिए एक तंत्र है? वन प्रमाणन वन के लिए तंत्र है कि भारत में मृदा अपक्षय का समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मृदा अपक्षय की समस्या किससे संबंधित है? वनमूलन से। केवल दूसरा इसमें से हो जाएगा। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, जस्ता की सर्वाधिक कमी है भारतीय मृदाओं में। गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और नई जो आती है उसको खादर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या है? जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवंशिकता विभिन्नता के लिए। निम्नलिखित में से कौन से देश की महत्वपूर्ण निधि तथा राष्ट्रीय उन्नति के घोतक होते हैं? कौन होते हैं? वन होते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संदर्भ में विचार करें। पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है, बिल्कुल सही है। इनकी बढ़ती सांद्रता वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। इसकी सांद्रता से वायुमंडल व धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। वैश्विक तापमान में इसके योगदान ग्रीन हाउस गैसों द्वारा लगभग 60% है, बिल्कुल सही है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि जो है सबसे अधिक प्रभावित होती है जलवायु से। प्लास्टिक कचरों को जलाने पर निम्न से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, डाइऑक्सिन, सारी गैसें निकलती हैं। जैव प्रदूषण के संदर्भ में विचार करें। इसे जैव आतंक भी कहा जाता है। जैव हथियारों का प्रयोग मानवता के लिए विरुद्ध है। एंथ्रेक्स
बोटुलिज्म, प्लेग, चेचक जैसे विषाणुओं का प्रयोग जैव हथियारों में होता है। सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन से हॉट स्पॉट हैं? तो पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट है, केवल पहला यहाँ पर सही है। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। तो पूर्वी हिमालय हो गया, जिसे जैव विविधता का द्वार बोला जाता है। दूसरा पश्चिमी घाट हो गया। तीसरा तुम्हारा सुंडालेन क्षेत्र हो गया। और चौथा तुम्हारा एक और है, ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ओजोन मापने की इकाई को डाप्सन बोलते हैं। डाप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। और आप सभी लगातार ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अपना सुझाव दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।